कि एक शख्स मेहदी साहब का रिश्तेदार बन के, जो कि ज़हीर गैंग का हिस्सा था, रिश्तेदार बन के मेहदी साहब को नुकसान पहुंचाने की गरज से कराची सिटी कोर्ट में मुख्तलिफ लोगों को मिठाइयाँ जूस वगैरह खिला रहा था। और उसने जिब्रान नासिर साहब को भी ऑफ़र की, लेकिन जिब्रान नासिर साहब ने उनसे नहीं ली। इसी तरह मेहदी साहब को भी उसने एक दफ़ा जूस दिया, और जब लोगों ने पूछा मेहदी साहब से, तो मेहदी साहब ने कहा कि ये तो मेरा जानने वाला नहीं है। और इस तरीके से उसने एक दो लोगों की तबीयत भी ख़राब हुई, फिर शाहिद भाई को भी उसने ऑफ़र किया। तो मुख्तसर बात यही है कि ये एक शख्स था, मशकूक शख्स था, जिसका मेहदी भाई से कोई ताल्लुक़ नहीं था, और वो मेहदी भाई का अपने आप को रिश्तेदार बताता था। और उसकी तमाम जो हरकतें हैं उसको देख लिया गया है। उसकी जो शनाख्त है, अच्छी खबर ये है कि वो इस गैंग का हिस्सा है, और तमाम तर उसके लिंक्स जो हैं वो मालूम कर लिए गए हैं, और उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और बहुत जल्द वो भी जेल होगा, और उसको मिठाई हम जेल में खिलाएंगे। तो इदारों ने इस तरह के लोगों को भी ट्रेस आउट कर लिया है कि ये उसके क्या मकासद थे। और उसने ऑनेस्टली बात, मेरी शाम को जिब्रान नासिर भाई से बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि उस शख्स ने मुझे भी ऑफ़र की कि आप मिठाई खिलाएं, लेकिन मैंने नहीं खाई। तो एक इवन के शाहिद भाई जो कहे कराची में रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी खा ली उससे, तो वो उनको भी चक्कर दे गया। लेकिन उस मिठाई खाने से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान तो किसी का नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो मशकूक जो हरकत थी वो सामने आ गई कि उसका ऑब्जेक्ट क्या था। और पता चला कि वो मेहदी भाई को काफ़ी अरसे से फॉलो भी कर रहा था, और उनका नाम यूज़ करके कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। और डेफिनेटली उसमें मेहदी भाई हैं। और लेकिन अच्छी खबर ये है कि उसकी शनाख्त जो है वो एक्सपोज हो गई है, और वो बचेगा नहीं, और उसका लिंक्स भी इनके साथ निकल आया है। और सेकेंडली एक लतीफ़ा आज मैंने सुना है कि जी खबर चल रही थी दूसरी तरफ से, ये जो दूसरी पार्टी हमारे अगेंस्ट है, कि जी बच्ची जो है उसकी मुलाकात करवाई गई है पेरेंट और उसके ज़हीर गैंग के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि सिंध हाई कोर्ट का इसके ऊपर क्लियर डिसीजन है, क्लियर कट सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि बच्ची की जो मुलाकात है वो वालिदैन के अलावा किसी से नहीं करवाई जा सकती। तो जो भी इस तरह की खबरें दे रहा है वो सब झूठी हैं, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट अपने फैसले में कह चुका है कि बच्ची के जो पेरेंट्स हैं वो नेचुरल गार्डियन है, और उनके अलावा किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कि सिंध हाई कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन दी हुई है कि बच्ची माइनर है, उसकी कोई कंसेंट नहीं है, और उसके पेरेंट्स उसके नेचुरल गार्डियन है, और बच्ची को कोई भी शख्स नहीं मिल सकता पेरेंट्स के अलावा। और बच्ची से मुलाकात करने के लिए सर बाकायदा तौर पे एक कोर्ट की परमिशन चाहिए, और कोर्ट ने दोनों पार्टीज को परमिशन देनी है। तो ये तो हैम्परिंग एंड टेम्परिंग में आता है। ये पता नहीं कहाँ से इस तरह की स्टोरियां बनाते हैं और बना के चला देते हैं। और इनके व्यूअर्स से भी मुझे हैरानगी होती है कि वो कैसे बिलीव कर लेते। हमने जो बात की थी कि ये बच्ची ड्रग देते हैं, वो भी आज सच साबित हो गई है सर। उसका ये हुआ है कि इन्होंने आज एक बैठ के स्टेटमेंट दी है कि बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन में ब्यूरो में दी जा रही है ताकि उसका बयान बदला जा सके। तो सर वहां से असेस आप कर सकते हैं कि ये लोग बयान बदलते रहे, इसलिए इनको पता है कैसे बयान बदला जा सकता है। सर इनके झूठ सुन के ना इंसान बंदा कहता है कि इनके लिए, मैं कहता हूँ लफ्ज नहीं है हमारे पास के किन अल्फाज के साथ इनको जो है ना वो लानत पेश की जाए। बात तो ये है कि अभी फिल वक्त इलियास मेमन साहब को तो देख लें, फिर एपलेट कोर्ट को भी देख लेंगे, वहां तो जाएं। लेकिन इलियास आप मुझे बताएं कि एक शख्स ने 2 दिन पहले इनकी बेल खारिज की है, ठीक है, और 2 दिन बाद इनके केस में ऐसे क्या चेंजेस आ गए कि वो बेल ले लेगा। बेल जो है ना वो प्री अरेस्ट, बिफोर अरेस्ट बेल में और आफ्टर अरेस्ट बेल में बड़ा फर्क होता है सर। आफ्टर अरेस्ट बेल जो है ना, ये बेसिकली बेल, सबसे पहली बात तो ये है कि टेम्परेरी रिलीफ है, ठीक है। बेल हो जाने से सर ट्रायल खत्म नहीं होता, पहली बात तो ये है। जबरदस्त जजा सजा जो होनी होती है ना सर, वो तो होनी होती है बेल में, सॉरी ट्रायल में।
जी। तो ट्रायल में जो एविडेंस इसके अगेंस्ट है सर वो जरा सुन लें। हाँ, सबसे पहले पुलिस की जो रिपोर्ट है 173 की, जिसको हम चालान कहते हैं, वो इसके खिलाफ है। यस। उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफात हैं। जो लास्ट टाइम जज साहब ने बेल खारिज की थी सर, जी। उसमें उन्होंने मेंशन किया डॉक्टर साहब के इनका कंडक्ट ठीक नहीं है, ये कोर्ट में क्लीन हैंड के साथ नहीं आए। एक बेल इन्होंने रखी, एक बेल लाहौर हाई कोर्ट में रखी, फिर बहावलपुर जी। बेंच में रखी, फिर मुल्तान में रखी, और मैंने आपको बताया था कि ये हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और ये इन फ्यूचर इनके लिए नुकसानदा होगा, हाँ, और हाँ, वही हुआ। हाँ, हाँ, देन ये इलियास मेमन साहब जो मौजूद जज हैं, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि बच्ची माइनर है हाँ, हाँ, और पेरेंट्स उसके गार्डियन है। जी। ठीक है। और देन उन्होंने कहा है कि ये गार्डियन की कस्टडी से जहीर ने इसको किडनैप किया है बच्ची हाँ, को। हाँ, आगे सुन लें हाँ, 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 सर, हाँ, ये बात पैरा नंबर 8 में लिखी गई है। हाँ, हाँ, ठीक है। और हाँ, फिर हाँ, उन्होंने ये लिखा है कि जनाब फिर उन्होंने ये लिखा है कि इसने किडनैपिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की फिर उन्होंने सजा भी बयान की है कि 10 ईयर है। ठीक वाह। है। फिर, फिर उन्होंने सर पैरा नंबर में 8 में लिखा है कि किडनैपिंग इज ऑफ 2 काइंड्स, पहली विद इन पाकिस्तान, दूसरी आउट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। जी। अब आगे सुन लें, अब आगे सुन लें। उन्होंने इसमें बताया है कि इसने प्रॉपर तौर पे किडनैपिंग की है, और उन्होंने ये कहा है कि बच्ची इसकी कस्टडी से रिकवर हुई है। ये सबसे अहम बात पैरा नंबर 8 में जज साहब ने लिखी है कि बच्ची जो है वो चिश्तियां से जहीर मुल्जम की कस्टडी में रिकवर हुई। जब उसको सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया, बच्ची इसकी कस्टडी से रिकवर हुई, और ये तमाम तर एविडेंस, सीडीआर और इस हर पहलू को जज साहब ने, वैसे तो उस बेल का एक एक पैराग्राफ पढ़ने वाला है, लेकिन बेहतरीन। 3-4 पैराग्राफ जो है वो बड़े जबरदस्त हैं। उसमें उन्होंने क्लियर लिखा कि इसने किडनैप किया है, इसने अबडक्ट किया है, देन इस शख्स की कस्टडी से बच्ची रिकवर हुई है हाँ, 119 दिन बाद, 1 मंथ और 19 दिन बाद। ठीक है। हाँ, 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 और हाँ, ये मुलजम जो है वो जमानत का हकदार नहीं है। वाह, तो सर वाह। पोस्ट रेस्ट बेल जो होता है, पोस्ट रेस्ट जो बेल होता है सर, वो आमतौर पे अप्लाई करना इंसान का राइट होता है, वो मुलजम अप्लाई कर सकता है। वो हमारा कानून जो है सर, बेसिकली 1860 में ये कवानीन बने हैं, ये जी। अभी तक अप टू डेट नहीं हुए। ठीक है। उसके मुताबिक ये इतने पुराने कानून है, अभी तक 2022 चल रहा है। 1860 का अंग्रेज का बना हुआ कानून हम लोग चला रहे हैं, जिसको अमेंड नहीं किया गया। उसके मुताबिक पोस्ट रेस्ट बेल रखना मुल्जम का राइट है। आगे बेल देना ना देना ये अदालत का राइट है, ये उसकी डिस्क्रिशन है। सर सिंपली अगर उसमें बात की जाए डॉक्टर साहब, तो उसमें पहली बात तो ये है कि बेल के लिए जज साहब ने सबसे पहला ये देखना था कि इसके ऊपर चार्जेस क्या हैं, इल्जामात क्या हैं, एलिगेशंस क्या हैं। तो सर जो मैं आपको बताऊं कि 3 साल जिस जुर्म की सजा 3 साल हो, उसमें आप बेल एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकते हैं। उसमें जज बेल रिफ्यूज नहीं कर सकता। जिसमें 3 साल से 7 साल तक की सजा हो, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें जज बेल रिफ्यूज कर सकता है। लेकिन कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ जाए जहां जज को लगे कि ये बंदा बेगुनाह है, उसमें वो बेल दे देते हैं, हालांकि वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। लेकिन जो 10 साल से ऊपर आते हैं ना सर, वो एक अलग क्लास में आते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोहिबिटरी क्लास। ठीक है। उसमें तो जज बेल देनी ही नहीं है, क्योंकि वो सीनियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, और वो आते हैं प्रोहिबिटरी क्लास में, और वो अदालत के ऊपर एक लगता है बार कि इसमें आपने बेल नहीं देनी। लेकिन जज इज जज, इवन ही इज इन बाथरूम। जजेस की कुछ पावर्स होती हैं, जज फिर भी उसमें बेल दे सकता है, लेकिन उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए।